हेलो दोस्तों, आज हम ड्रैगन बॉल ब्लड लाइन की मांगा का रिव्यू करने जा रहे हैं। इस मांगा के अभी फिलहाल 2 चैप्टर हैं, तो जैसे जैसे इसके आगे के चैप्टर आते रहेंगे मैं उन्हें अपलोड करता रहूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। उस खतरनाक जादूगर मोरो को हराए कई साल बीत चुके हैं। गोकू दोबारा उसको ट्रेनिंग देने के बाद फिर से वेजिटा से बहस कर रहा है मल्टीवर्स में सबसे बेस्ट फाइटर बनने के लिए। फर्स्ट इमेज में देखते हैं बुल्मा और ट्रंक्स को, जो कैप्सूल कोर्ट में होते हैं। बाकी के सभी लोग भी धीरे धीरे वहाँ पर आ रहे थे। सभी को देखकर बुल्मा हाय कहती है और बताती है कि वेजिटा और गोकू मेरे नए बनाए हुए टाइम चेंबर में हैं। वे मेरे नए बनाए हुए टाइम चेंबर से बहुत खुश हैं। उन दोनों को ट्रेनिंग करता देख क्रिलियन कहता है यह तो बहुत इनक्रेडिबल है। चीची भी उन दोनों की ट्रेनिंग को देखकर कहती है वह बहुत फास्ट है, मैं उन्हें देख भी नहीं सकती। ट्रंक्स गोटेन को देखकर कहता है मेरे डैड जीतने जा रहे हैं गोटेन। गोटेन भी गोकू को देखकर कहता है डैड गो डैड। तब हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो अपनी ट्रेनिंग में मगन थे। इस वक्त तक उनकी दाढ़ी मुझे भी आ चुकी थी। उनकी ट्रेनिंग को देखते हुए बुल्मा कहती है तो ठीक है, जेनो के टूर्नामेंट के बाद हमें उस पागल मोरो से लड़ना पड़ा था। तब मुझे लगा कि ऐसे चेंबर को बनाने की जरूरत है जो ऐसी ना सोचे जाने वाली पावर से लड़ने में हमारी मदद कर सके। बुल्मा की बात को सुनकर चीची कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि इडियट्स को जैसी ट्रेनिंग चाहिए थी वैसी ट्रेनिंग इन्हें मिल रही है बिना प्लेनेट को उड़ाए। उन दोनों की बात को सुनकर क्रिलियन कहता है यह वेजिटा और गोकू है जिनकी हम बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, फिर भी मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या मैं इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूँ। क्रिलियन की बात को सुनकर बुल्मा कहती है हाँ ये सच है, लेकिन मुझे विस की मदद मिली है। उसकी वजह से ही मुझे इसको बनाने के लिए यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करने में मदद मिली। उसकी मदद और मेरा नेचुरल माइंड, इन सब की कीमत बटर क्रीम केक। वेजिटा और गोकू की ट्रेनिंग को खतरनाक होता देख बुल्मा थोड़ा सा हैरान हो जाती है। ट्रेनिंग चैम्बर में गोकू वेजिटा का पीछा करते हुए कहता है वेजिटा। गोकू से दूर जाता हुआ वेजिटा कहता है क्या कैकरोट बुढ़ापे में स्लो हो रहे हो। वेजिटा की बात को सुनकर गोकू जल्दी से वेजिटा के पास पहुंचकर उस पर पंच से अटैक करता है। गोकू के इस अटैक को वेजिटा अपने एक हाथ से रोकता हुआ तुरंत गोकू पर भी पंच से अटैक कर देता है। वेजिटा के अटैक को अपनी तरफ आते देख गोकू भी उसके पंच को अपने एक हाथ से रोक लेता है। दोनों इस समय एक दूसरे पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक दूसरे पर पंच से अटैक करने के बाद दोनों उसी वक्त की अटैक क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। वेजिटा अपनी पूरी ताकत से अपने की अटैक को तैयार कर रहा था और गोकू भी अपनी पूरी पावर से अपने की अटैक को क्रिएट कर रहा था। अपने अटैक को तैयार करते ही दोनों एक दूसरे की तरफ अपने अपने की अटैक को फेंक देते हैं। दोनों के की अटैक एक दूसरे से आपस में टकराने के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। की अटैक करने के तुरंत बाद ही वेजिटा गोकू के पास आकर उस पर किक और पंच से अटैक करने लगता है। वेजिटा के इस अचानक हुए हमले के कारण गोकू को संभलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, जिसका फायदा उठाकर वेजिटा एक पावरफुल पंच गोकू पर कर देता है। लेकिन गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके कारण वेजिटा का पंच फर्श से जाकर टकराता है। गोकू के ऐसा करने से वेजिटा बहुत खुंदक में होता है कि कहां गया। चारों तरफ देखने के बाद वेजिटा को गोकू दिखता है, जो कि उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। गोकू को देखकर वेजिटा मुस्कुराता हुआ सोचता है समझ गया, अभी वह मिल गया है। इतना कहकर वेजिटा, जो कि अभी मुझे तो किंग वेजिटा की तरह लग रहा है, वह गोकू पर किक से अटैक करता है। लेकिन गोकू दोबारा गायब हो जाता है। दोस्तों वेजिटा मुझे तो अभी पूरा किंग वेजिटा की तरह दिख रहा है, पूरी दाढ़ी मूंछ के साथ किंग वेजिटा की तरह लग रहा है। लेकिन जो भी हो यह है तो वेजिटा ही। वेजिटा के अटैक से बचने के बाद गोकू उसी वक्त काम में हमें हाँ का अटैक तैयार करने लगता है। गोकू को एक बेग अटैक तैयार करता देख वेजिटा हैरान हो जाता है कि नहीं अभी नहीं। अपने अटैक को तैयार करते ही गोकू से वेजिटा की तरफ फेंक देता है, जो सीधा वेजिटा की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ रहा था। गोकू का अटैक वेजिटा से टकराए इससे पहले ही वेजिटा भी वहां से टेलीपोर्ट होता हुआ एक झटके से गोकू के सामने पहुंच जाता है। वेजिटा को अपने अटैक से बचा देख और उसे अपने सामने देखकर गोकू बहुत ज्यादा शॉक्ड था कि ये कैसे हुआ। गोकू वेजिटा से बचने के लिए कुछ सोचे इससे पहले ही वेजिटा गोकू पर अटैक करके उसे अपने से दूर फेंकता हुआ कहता है आज नहीं कैकरोट। वेजिटा के अटैक के कारण गोकू जमीन पर गिरते ही दोबारा खड़े होते हुए चिल्लाकर कहता है वेजिटा इसमें बहुत दर्द हुआ। गोकू को चिल्लाता देख वेजिटा कहता है ये खत्म हुआ गोकू, मैं इस राउंड को जीत गया। हे ये अच्छी बात नहीं है वेजिटा, मैं भूल गया था कि तुम्हारे पास भी अब इंस्टेंट ट्रांसमिशन है। मैं रीमैच चाहता हूँ, ये मेरी गलती नहीं है गोकू, तुमने अपने आप को खुद नीचा दिखाया जोकर। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं वेजिटा। ठीक है मेरी तरफ से ओके। अपनी बात को खत्म करते ही दोनों अपनी पावर को बढ़ाकर सुपर सैयन ब्लू में इवॉल्व हो जाते हैं। तभी बुल्मा ट्रेनिंग चैम्बर को बंद करते हुए कहती है ठीक है बस बहुत हुआ, ये चैम्बर पूरे दिन चलने के लिए बहुत एनर्जी लेता है, तो अब नहाने जाओ। बुल्मा की बात को सुनकर गोकू और वेजिटा दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। तब गोकू वेजिटा को देखकर हंसता हुआ कहता है हे वेजिटा क्या तुमने ये सुना, उसने कहा कि तुम्हारे से बदबू आ रही है। चुप हो जाओ कैकरोट। अपनी ट्रेनिंग को करने के बाद गोकू और वेजिटा दोनों चैम्बर से बाहर निकलते हैं। वेजिटा को देखकर ट्रंक्स कहता है डैड वह बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल था। गोटेन भी गोकू को देखकर कहता है आपने इन्हें जीतने दिया ना डैड। गोटेन की बात को सुनकर वेजिटा कहता है नहीं। वेजिटा की बात को सुनकर गोटेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि हाँ आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है मिस्टर वेजिटा।
वेजिटा सर। गोटेन की बात को सुनकर ट्रंक्स भी गुस्सा हो जाता है कि तुम कहना क्या चाहते हो गोटेन। तब गोटेन गोकू के पास आकर आराम से पूछता है आपने सच में उन्हें हिट नहीं किया ना। गोटेन को बार बार ऐसी बातें करता देख ट्रंक्स गुस्से में होता हुआ कहता है तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे डैड मेरे डैड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम स्टूपिड हो? कोई शक नहीं है मेरे डैड तुम्हारे डैड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वे हमेशा ही आगे रहते हैं, वे टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबसे लास्ट तक थे। हाँ हाँ ठीक है, मेरे डैड ने भी मोरो को ग्राउंड पर डाउन कर दिया था। उन दोनों की बहस को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। तब गोकू उन दोनों के पास आकर उन्हें शांत कराता है कि मैं और वेजिटा हमेशा एक दूसरे को पुश करते हैं, हमारी ये छोटी मोटी नोकझोंकी बताती है कि हम कौन है। वेजिटा भी ट्रंक्स के पास आते हुए कहता है बस बहुत हो गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ट्रंक्स चलो चलते हैं। गोकू भी वहाँ से जाते हुए कहता है मिलते हैं वेजिटा। कैप्सूल कोर्ट से बाहर निकलते हुए गोटेन कहता है डैड मैंने जो अभी किया उसके लिए सॉरी, चिंता मत करो बेटे, वेजिटा और मैं इस समय एक ही रास्ते पर हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो गोटेन, हमें कुछ बात करने की जरूरत है। किस बारे में डैड? इधर वेजिटा भी ट्रंक्स से कहता है ट्रंक्स मैं जो कहना चाहता हूँ तुम्हें उसे सुनने की जरूरत है। क्या बात है डैड? तब गोकू और वेजिटा अलग अलग जगह होके एक ही सेम बात कहते हैं कि अब टाइम है अर्थ की प्रोटेक्शन तुम करो। गोकू की बात को सुनकर गोटेन हड़बड़ाता हुआ कहता है जरा रुको, क्या कहा? वेजिटा की बात को सुनकर ट्रंक्स भी कहता है आपका मतलब क्या है, चल क्या रहा है? ट्रंक्स की बात को सुनकर वेजिटा कहता है एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। कैकरोड भी गोटेन से यही बात कर रहा होगा। गोकू की बात को सुनकर गोटेन भी कहता है मैं अर्थ को प्रोटेक्ट करूंगा जबकि आप मुझसे मिलियन गुना ज्यादा ताकतवर हो। गोटेन की बात को सुनकर गोकू हंसकर कहता है नहीं, अगर जब तुम अच्छे से ट्रेनिंग करके अपने आप को नई लिमिट तक पहुंचा दो। मैंने और वेजिटा ने इस वर्ल्ड के लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम्हारी और ट्रंक्स की बारी है। इतनी सीरियस बात को सुनकर गोटेन कहता है प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ। इधर ट्रंक्स वेजिटा की बात को सुनकर अपने आप को सेया मैन के सूट में देखता हुआ कहता है तो मुझे क्या बनना है, एक हीरो? नहीं ट्रंक्स, तुम्हें एक वॉरियर बनना है, एक ट्रू सेयन। तुमने छोटी सी उम्र में ही लेजेंडरी पावर को टेस्ट कर लिया है जिसको पाने के लिए मेरी आधी लाइफ निकल गई। इधर गोकू अभी भी गोटेन को समझा रहा था कि भले ही मेरी फाइट की इच्छा कभी कम ना हो लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि आगे बढ़ने का टाइम कब है। अर्थ कई सालों से शांति में है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्या तुम समझ रहे हो? गोकू की इस बात को सुनकर गोटेन कहता है क्या आपको लगता है कि अगर मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू करता हूँ तो मैं भी वही सेम पावर अचीव कर सकता हूँ जो आपके पास है, द पावर ऑफ गॉड्स? हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम इस तरह से वहाँ तक नहीं पहुँचोगे। क्या तुम अपने आप को सुपर सैयन के आगे पुश कर सकते हो जब तुम और ट्रंक्स फ्यूज ना हुए हो? गोकू की बात को सुनकर गोटेन चुप हो जाता है कि हाँ डैड सही कह रहे हैं। कुछ घंटे बीत चुके हैं, गोटेन और ट्रंक्स दोबारा मिलते हैं ताकि वे अपनी ट्रेनिंग को कर सकें। आपस में मिलने के बाद ट्रंक्स गोटेन से कहता है गोटेन हमारे डैड सही कह रहे हैं, हमें आगे बढ़कर अर्थ का न्यू डिफेंडर बनने की जरूरत है। गोटेन ट्रंक्स की बात को सुनकर कहता है मेरे फादर ने वर्ल्ड को बचपन में बचाया था जब वे बच्चे थे, हमें भूख के बाद कभी भी कोई चांस नहीं मिला। ट्रंक्स भी कहता है हमें उनसे ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है, सुपर सैयन गॉड से भी ज्यादा ताकतवर है। ठीक कहा, चलो ट्रेनिंग करते हैं, अब मैं तुम पर इजी नहीं होने वाला ट्रंक्स। हाँ ओके, मैं भी तुम पर रहम नहीं खाने वाला। अपनी बात को खत्म करते ही ट्रंक्स और गोटेन दोनों सुपर सैयन में इवॉल्व होते ही एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वह गोकू और वेजिटा के बाद अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। इधर बुल्मा को अर्थ के अंदर कुछ गड़बड़ दिखती है जिसे वह अपने सिक्योरिटी सिस्टम में देखते हुए कहती है क्या बात है, ये है क्या? तब हम देखते हैं एक अननोन बीरज जैसी दिखने वाली वॉरियर को जिसके वहाँ पर आने के कारण प्लेनेट का पूरा वेदर चेंज हो गया है। ये वॉरियर बीरज की कॉपी लग रही है, बस ये एक लेडी है, तो अभी के लिए तो मैं इसे लेडी बीरज कहूंगा। अर्थ पर आने के बाद वह नॉन वॉरियर अर्थ के किसी कोने पर मौजूद होकर किसी चीज को सेंस करने की कोशिश कर रही थी। तब जो ये अलग सा बंदा है ना नरेटर, ये इस अननोन वॉरियर की डिटेल बताता है। बीच बीच में ये ऐसे डिटेल बताता रहेगा। इस अननोन वॉरियर को देखकर नरेटर भी घबरा कर कहता है मुझे हैरानी है कि यह मिस्टीरियस वॉरियर कौन है। ओह मुझे पता है कि यह कौन है, ये लाडा है। ये कोई गॉड नहीं है लेकिन इसके पास बेइंतहा पावर है। तब लाडा अर्थ को देखकर कहती है तो ये अर्थ है, अब वह अवशेष इस बुरे प्लेनेट पर कहाँ होगा। इधर बुल्मा इस वॉरियर की पावर और लोकेशन को देखकर कहती है जो कुछ भी हो ये शायद अच्छा नहीं है। अरे ये ज्यादा दूर नहीं है जहाँ ट्रंक्स ने मुझे बताया था कि वे और गोटेन वहीं पर है। ट्रंक्स से कांटेक्ट करते हुए बुल्मा कहती है ट्रंक्स। इस वक्त गोटेन और ट्रंक्स का ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर था। कॉल आता देख ट्रंक्स गोटेन से रुकने को कहता है कि गोटेन रुको, मुझे कॉल कर रही है। ट्रंक्स की बात को सुनकर गोटेन रुक जाता है। ट्रंक्स कॉल को पिक करता हुआ अपनी मोम से हाय कहता है। ट्रंक्स के फोन उठाते ही बुल्मा उसे इस खतरे के बारे में बताती है कि ट्रंक्स कोई अर्थ पर अभी अभी आया है। मैं लाइफ फोर्स के अलावा कुछ नहीं देख पा रही हूँ, क्या तुम और गोटेन इसे चेक कर सकते हो? ध्यान रखना लड़को। ठीक है, थैंक्स मॉम। तब गोटेन ट्रंक्स को देखकर थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है क्या बात है ट्रंक्स, कोई अभी अभी अर्थ पर दिखाए क्या? इतना कहकर वे दोनों इस अननोन वॉरियर की तरफ जाने लगते हैं। इधर लाडा जिस चीज को ढूंढने आई थी वे उसे फील करके कहती है ओके वे यहाँ से ज्यादा
दूर नहीं होना चाहिए, मैं उसे फील कर सकती हूँ। लाडा की तलाश में आते हुए ट्रंक्स गोटेन से पूछता है, गोटेन क्या तुमने उसे देखा? हाँ, क्या वह लॉर्ड बीरस है? गोटेन की बात को सुनकर और लाडा को देखकर ट्रंक्स भी कहता है, लॉर्ड बीरस ये यहाँ पर क्यों आएंगे और विस कहाँ है? लाडा की नजर ट्रंक्स और गोटेन पर पड़ती है जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर वह उन्हें अपने लिए कोई खतरा नहीं समझती। ट्रंक्स और गोटेन को देखकर लाडा हंसती हुई कहती है, ओके कितना बढ़िया, कुचलने के लिए कुछ कीड़े। लाडा के पास पहुंचते ही गोटेन और ट्रंक्स उसके सामने आकर लैंड होते हैं। तब ट्रंक्स लाडा को देखकर कहता है, तुम कौन हो? गोटेन ट्रंक्स की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम मल्त पर क्यों आई हो? ट्रंक्स और गोटेन की बात को सुनकर लाडा हंसती हुई कहती है, मैं वीकलिंग से बात नहीं करती। लाडा की इस बात को सुनकर ट्रंक्स गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम किसके साथ डील कर रही हो। गोटेन तुम रेडी हो? ट्रंक्स की बात को सुनते ही गोटेन हंसता हंसता फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। तब वे दोनों कोई गेम खेलते हैं कि पहले आगे कौन जाएगा। लाडा से फाइट करने के लिए पहले ट्रंक्स आगे आता है। लाडा के सामने आते ही ट्रंक्स एक झटके से उस पर अटैक करने निकल पड़ता है। लाडा के पास पहुंचते ही ट्रंक्स उस पर एक जोरदार किक से अटैक करता है, लेकिन लाडा हंसते हंसते ट्रंक्स के अटैक को ब्लॉक करके उसके कंधे पर एक पंच से अटैक कर देती है। लाडा के पंच को खाते ही ट्रंक्स उससे थोड़ा दूर चला जाता है। तब ट्रंक्स समझ जाता है कि इससे लड़ने में बेस फॉर्म कोई काम नहीं आएगी। इतना सोचते ही ट्रंक्स पावर अप करने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ट्रंक्स को पावर बढ़ाता देख लाडा हंसती हुई कहती है, ओह चलो देखते हैं ये लिटिल ट्रिक क्या है और क्या कर सकती है। पावर बढ़ाकर सुपर सेन में इवॉल्व होते ही ट्रंक्स दोबारा लाडा पर अटैक करने के लिए आने लगता है। लाडा के पास पहुंचते ही ट्रंक्स उस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। ट्रंक्स के इस बार के अटैक को देखकर लाडा थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि इसकी पावर थोड़ी बढ़ी है। तभी ट्रंक्स का जोरदार पंच लाडा के फेस से आके टकराता है। ट्रंक्स के इतने खतरनाक अटैक से भी लाडा थोड़ी सी भी पीछे नहीं हुई थी। तब वे ट्रंक्स के पंच को पकड़कर उसे अपने फेस से दूर करके ट्रंक्स को गुस्से में देखने लगती है। लाडा का ऐसा करने से ट्रंक्स बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये कैसे हुआ। ट्रंक्स लाडा पर एक और पंच से अटैक करे इससे पहले लाडा ट्रंक्स के फेस पर हाथ रखकर उसे जमीन के अंदर धसा देती है। लाडा के इस हल्के अटैक के कारण ट्रंक्स जमीन के अंदर गिर जाता है। उसके जमीन पर गिरने के कारण जमीन में भी गड्ढा हो जाता है और ट्रंक्स की हालत भी जमीन पर गिरने के कारण बहुत खराब हो जाती है। ट्रंक्स की ऐसी कंडीशन को देखकर गोटेन चिल्लाता हुआ जल्दी से सुपर सेन में इवॉल्व होकर लाडा पर अटैक करने के लिए आने लगता है। गोटेन को आता देख लाडा बस मुस्कुरा रही थी कि एक और कमजोर आ रहा है। गोटेन के पास आते ही लाडा गोटेन को अपनी टेल की मदद से पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है। इस वक्त लाडा गोटेन और ट्रंक्स को बहुत आसानी से हैंडल कर रही थी जैसे कि वे बच्चों के साथ खेल रही है। लाडा के अटैक के तुरंत बाद ही गोटेन और ट्रंक्स दोबारा खड़े हो जाते हैं। तब वे दोनों फ्यूजन का फैसला करते हैं कि चलो इसे दिखाते हैं। हाँ ट्रंक्स चलो करते हैं। अपनी अपनी बात को कहकर दोनों फ्यूजन डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर लाडा उनके बीच में आकर उन्हें पकड़ लेती है। लाडा को अपने बीच में एक बैग देख दोनों हैरान हो जाते हैं कि नहीं वे दोनों कुछ और करे इससे पहले ही लाडा उन्हें अपने से दूर फेंक देती है। लाडा का इस बार का अटैक पहले के अटैक से ज्यादा पावरफुल था जिसके कारण ट्रंक्स और गोटेन हवा में उड़कर इधर उधर गिर जाते हैं। उन दोनों को हराने के बाद लाडा हंसती हुई कहती है, काश ये थोड़ा और मजेदार होता, लेकिन मेरे पास बच्चों के साथ खेलने के लिए बस इतना ही टाइम था। जमीन पर पड़े गोटेन और ट्रंक्स बस लाडा की बात को सुन रहे थे, उनकी हालत दोबारा खड़े होने की भी नहीं थी। तब लाडा ट्रंक्स और गोटेन को खत्म करने के लिए हवा में जाकर एक एनर्जी बॉल क्रिएट करते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों के लिए काफी होगा। लाडा ट्रंक्स और गोटेन पर अटैक करे इससे पहले उसे अपनी तरफ एक सोड आती हुई दिखती है जिसके कारण लाडा अपने अटैक को छोड़कर जल्दी से उस सोड से बचती है। सोड से बचते ही लाडा गुस्से में कहती है, क्या किसकी हिम्मत हुई मेरे बीच में आने की? तुम दोबारा। इतना कहकर लाडा टेपियोन की सोड को उसकी तरफ दोबारा फेंक देती है। हाँ दोस्तों ये टेपियोन है जिसने लाडा के ऊपर सोड से अटैक किया है और अपनी सोड को अपनी तरफ आता देख वे उसे पकड़ लेता है। टेपियोन को देखकर लाडा एक खतरनाक एनर्जी बॉल क्रिएट करते हुए कहती है, मैं तुम्हें इसमें दखल नहीं देने दूंगी टेपियोन। लाडा की बात को सुनकर टेपियोन बस मुस्कुरा रहा था। अपने अटैक को क्रिएट करते ही लाडा उसे टेपियोन की तरफ फेंकते हुए दोबारा कहती है, वह रेलिक मेरा है। लाडा के अटैक के आते ही टेपियोन उसे अपनी सोड की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने अटैक को डिस्ट्रॉय देख लाडा कहती है, मुझे हैरानी नहीं होनी चाहिए, अभी भी उस ओल्ड मैन की टेक्निक का यूज कर रहे हो, कितना बोरिंग है। टेपियोन लाडा के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद ट्रंक्स और गोटेन के सामने खड़ा होकर कुछ करने लगता है, शायद वे इन दोनों को हील कर रहा होगा। टेपियोन को ऐसा करता देख लाडा गुस्से में कहती है, टेपियोन तुम घमंडी कहीं के। टेपियोन के हाथों हील होने के बाद ट्रंक्स और गोटेन होश में आ जाते हैं। उन दोनों को होश में देख टेपियोन कहता है, लड़कों क्या तुम ठीक हो? तुम्हें नहीं पता था कि तुम किसके खिलाफ खड़े थे? ट्रंक्स खड़ा होते हुए कहता है, हम यहाँ पर आए थे इसे रोकने के लिए। गोटेन भी खड़ा होते हुए कहता है, हम अर्थ के न्यू डिफेंडर हैं। उन सभी को देखकर लाडा गुस्से में कहती है, तुम सब बेकार हो, मेरे टाइम को वेस्ट करने के लायक भी नहीं हो, लेकिन अगर हमारे रास्ते फिर से टकराते हैं तो ये तुम्हारा अंत होगा। इतना कहकर लाडा वहाँ से निकल लेती है। लाडा को जाता देख टेपियोन उसके पीछे जाने के लिए रेडी था। तब वे ट्रंक्स और गोटेन को देखकर कहता है, अगर तुम इस प्लेनेट का न्यू डिफेंडर हो तो तुम लड़कों को कुछ काम करना होगा।
टैपियोन की बात को सुनकर ट्रंक्स और गोटेन दोनों हैरान हो जाते हैं कि हमें कौन सी एडवाइस देने वाला है। तब टैपियोन कहता है, मेरी एडवाइस को ध्यान से सुनो, अगली बार जब तुम मुझसे मिलो तो सावधान रहना, वे बहुत खतरनाक है। इतना कहकर टैपियोन भी वहाँ से निकल पड़ता है। टैपियोन को जाता देख गोटेन कहता है, मुझे उम्मीद है कि वे दोनों जो भी हों वे अब और परेशान नहीं करेंगे। गोटेन, मुझे लगता है कि हमें अभी के लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बैटल फील्ड में हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं, हमने कभी अपना ख्याल रखना नहीं सीखा। ट्रंक्स की बात को सुनकर गोटेन बिल्कुल शांत हो जाता है। तब ट्रंक्स दोबारा कहता है कि वे फाइटर इतनी मजबूत थी कि हम फ्यूजन भी नहीं कर पाए, और अगर वह बंदा नहीं होता तो मुझे यकीन है हम उसे हरा नहीं सकते थे। ट्रंक्स की बात को समझते हुए गोटेन कहता है, अगर हम अपनी अपनी जर्नी पर निकल गए और स्ट्रॉन्ग हो गए, अगर हमें कभी एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। गोटेन की बात को सुनकर ट्रंक्स कहता है, हाँ बिल्कुल, जाओ और सबसे बेस्ट बनो जो तुम कर सकते हो। ये मेरे जितना तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुम जानते हो। ओह ट्रंक्स, क्या तुम जानते हो कि तुम पहले क्या करोगे? मुझे नहीं पता। ठीक है, ध्यान रखना। अपनी बात को कहते ही ट्रंक्स वहाँ से निकल लेता है ताकि वे स्ट्रॉन्ग बनने की जर्नी को अकेले कर सके। वहाँ से जाते जाते ट्रंक्स कहता है, मुझे उस बंदे को ढूंढना होगा। गोटेन भी सिटी की तरफ जाते हुए अचानक से कुछ फील करता है, जिसे फील करके वह हैरान होता हुआ कहता है, ये बहुत इनक्रेडिबल पावर है, ये क्या हो सकता है? ये पावर लगभग जानी पहचानी लगती है, लेकिन कुछ चेंज है। इस की को सेंस करके गोटेन इस की तरफ निकल पड़ता है कि ये जानी पहचानी पावर किसकी हो सकती है। इस की लोकेशन पर गोटेन पहुंच जाता है, जहाँ पर हर जगह धूल धूल होती है। धूल के अंदर किसी को देखकर गोटेन थोड़ा सा हैरान होकर कहता है, यामचा, क्या ये तुम हो? तब हम देखते हैं यामचा को, इसकी भी दाढ़ी मुझे आ चुकी थी। गोटेन को देखकर यामचा हाय कहता है कि गोटेन बताओ कैसे हो। गोटेन एक अजीब सी ओरा को फील करके उसकी तरफ बढ़ता है। उस जगह पर पहुंचते ही गोटेन वहाँ पर यामचा को ट्रेनिंग करते हुए देखकर वहाँ पर लैंड होता है। यह जगह नॉर्थ ऑफ वेस्ट सिटी के अंदर ही थी, एकदम खाली जगह। वहाँ पर पहले यामचा के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर गोटेन भी आ चुका था। यामचा और गोटेन दोनों एक दूसरे को सवालिया भरी नजरों से देखते हैं। तब यामचा गोटेन से हंसकर पूछता है, तो तुम्हें इस जगह क्या ले आया? यामचा को सुनकर गोटेन हंसता हुआ कहता है, ओके, तुम मानो या ना मानो, मैं असल में अपने ठीक रास्ते पर था। मैं मास्टर रोसी को मुझे ट्रेन करने के लिए पूछने जा रहा था, जैसे उन्होंने पहले उन दिनों मेरे फादर को ट्रेन किया था। इस सब बात को कहते कहते गोटेन की नजर मास्टर रोसी के सेल पर पड़ती है। उस सेल को देखकर गोटेन कंफ्यूजन में कहता है, जरा रुको, ये कहीं मास्टर रोसी का टर्टल सेल तो नहीं? गोटेन को सुन यामचा अपनी ट्रेनिंग को याद करता है जो उसने मास्टर रोसी के साथ किया था। काफी हार्ड ट्रेनिंग। उसी ट्रेनिंग को याद करके यामचा खुश हो रहा था। फिर वह हंसता हुआ गोटेन से कहता है, यह असल में मुझे उन्होंने कुछ ट्रेनिंग के बाद दी। यामचा को सुनते ही गोटेन हैरान हो जाता है कि मास्टर रोसी को क्या हुआ यामचा? फिर यामचा हंसकर कहता है, खैर ये स्टोरी एक खेल की तरह है, मैं तुम्हें बता दूंगा अगर तुम मुझसे एक एक हाथ करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर गोटेन हंसकर कहता है, ठीक है, मैं और ट्रंक्स अपनी खुद की ट्रेनिंग पर है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ टाइम है, तुम अच्छा कर सकते हो लगता है। फिर यामचा कहता है, अपनी लिमिट तक पावर अप। इतना कहते ही यामचा फाइट के लिए रेडी हो जाता है। उसे देख गोटेन कहता है, ठीक है, लेकिन कंप्लेन मत करना कि तुम्हें चोट लगी। गोटेन के इतना कहते ही यामचा गोटेन के पीछे पहुंच जाता कि पावर अप करो। यामचा की स्पीड को देखकर गोटेन काफी हैरान हो जाता है कि इसने कैसे किया, ये बहुत फास्ट है। फिर गोटेन सुपर सेन में इवोल्व होकर यामचा से पीछे हो जाता है। वह काफी हैरान है कि तुम इतने फास्ट कब हुए। फिर यामचा गोटेन को बताता है, गैलेक्टिक पेट्रोल की मदद मोरो के केवल साथियों के बाहर निकलने के बाद मैंने एक पेट्रोलियम के रूप में फोर्स में रहने का फैसला किया। मैं अपने दोस्त जैको के साथ इंटरगैलेक्टिक स्पेस विलन को नीचे डाउन करने के लिए काम कर रहा हूँ। गोटेन हंसकर फिर कहता है, वो इस पूरे टाइम मुझे लगा कि तुम बस लेजी हो। तभी यामचा बिना कुछ और सुने गोटेन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। वह अपनी पूरी स्पीड से गोटेन की तरफ अटैक के लिए आ रहा होता है। यामचा को स्पीड में देखकर गोटेन फिर से हैरान हो जाता है। वह कुछ और करे इससे पहले ही यामचा उसके पास पहुंचकर उसके पेट में जोरदार पंच का अटैक करता है। यामचा का यह अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। ऐसा लग रहा है कि गोटेन अब खड़े होने की हालत में भी नहीं होगा। गोटेन के मुंह से दर्द की चीख बाहर निकलती है। वह काफी ज्यादा दर्द में था। तभी यामचा गोटेन पर दूसरा पंच का अटैक करके उस हवा में फेंक देता है। फिर वह खुद हवा में जाकर अपने दूसरे अटैक के लिए रेडी हो जाता है। यामचा ने 2-3 अटैक में ही गोटेन को अधमरा कर दिया, फिर भी वह रुका नहीं है। हवा में गोटेन के पास आकर यामचा अपनी पूरी ताकत से गोटेन पर किक का अटैक करके उसे अपने से दूर फेंकता है। यह वाला अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल था। इसमें यामचा ने काफी ज्यादा पावर का यूज किया। इस सब वक्त गोटेन बस इस अटैक के प्रेशर से पीछे जा रहा था। कुछ देर बाद गोटेन जमीन पर आकर गिरता है। अपने आप को संभालता हुआ गोटेन कहता है, ओह मेरा सर, मैं सीधा कुछ सोच भी नहीं सकता। गोटेन खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस पिटाई को खाने के बाद खड़ा नहीं हो पाता। फिर भी गोटेन अपने प्राइड के लिए धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। गोटेन को 3 हिट में डाउन करने के बाद यामचा यही नहीं रुकता। वह अपने अगले अटैक के लिए गोटेन के पास आने लगता है। यामचा गोटेन के पास पहुंचते वुल्फ फैंग फिस्ट का अटैक कर देता है। गोटेन बेबसी में यामचा के निट को खा रहा था। गोटेन बचने की कोशिश भी नहीं करता। यामचा इन्हीं अटैक में लास्ट अटैक करने के लिए तैयार था। गोटेन ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है। यामचा अपने लास्ट अटैक को गोटेन के एकदम सामने ले आता है, लेकिन यामचा ने अपने अटैक को गोटेन के सामने ले आकर रोक दिया था। यामचा के इस
अटैक से गोटेन काफी डरा था। उसने सोचा कि अब तो मैं गया। गोटेन की ऐसी हालत करने के बाद यामचा मुस्कुरा रहा था। फिर गोटेन हंसकर यामचा से कहता है, वाह अब तुम काफी स्ट्रोंग हो। फिर यामचा कहता है, इन सब के लिए मास्टर रोसी को थैंक्स। फिर गोटेन सीरियसली पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? यामचा हंसकर गोटेन से कहता है कि कुछ साल पहले अर्थ पर मोरो के हमले के बाद मुझे आखिरकार फील हुआ कि अगर मैं वेजिटा तुम्हारे फादर के आसपास नहीं हूँ तो मुझे दूसरे बाकियों के बराबर पहुंचने की जरूरत है। इसमें तुम्हारे फादर और वेजिटा नहीं है, इसलिए मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में उनके परफॉर्मेंस के बारे में सुनकर कुछ ट्रेनिंग के लिए उनके पास गया। वैसे जब मैं आइलैंड पर गया तो मास्टर रोसी जेको के साथ चिलिंग कर रहे थे। फिर क्लासिक रोसी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मुझे क्यान क्रिस्टल नाम की एक मिस्टिकल चीज हासिल करने के लिए एक मिशन पर भेजा। गोटेन यामचा की बात को सुनकर कंफ्यूजन में कहता है, मैंने कभी क्यान क्रिस्टल के बारे में नहीं सुना कि वे अर्थ पर था। यामचा हंसकर कहता है, यह अर्थ पर नहीं था, यह डोरो नाम के एक प्लेनेट पर था। काफी मजेदार। जेको जानता था कि वह कहाँ है, लेकिन रास्ते में जब हम प्लेनेट को देख रहे थे तब जेको ध्यान नहीं दे रहा था। फिर एक कोमेट हमसे टकराया। हम अभी तक नहीं जानते थे, लेकिन यह हमारी ओर से सबसे बड़ी गलती थी। हम प्लेनेट पर क्रैश हो गए और इसके निवासियों से तुरंत मिले। वे चूहे जैसे क्रिएचर थे, चियोटाजू लोग। बड़ी स्टोरी शॉर्ट में उनके पास स्कोरिंग जैसा एक टावर था, वे अंडरग्राउंड था। यामचा की इस बात को सुनकर गोटेन कंफ्यूज था कि फिर तुम अंदर कैसे गए। यामचा स्टोरी कंटिन्यू करता है कि उस टाइम मैंने खोदना स्टार्ट किया, लेकिन तभी होल हमारे ऊपर गिरना स्टार्ट हो गया। फ्लैशबैक की स्टोरी में यामचा ने अपने ऊपर गिरते हुए इन पत्थरों को की अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने अंदर जाने के लिए वुल्फैंग फिस्ट का यूज किया। फाइनल लास्ट में लुकआउट देने के बाद अंदर जाने के लिए अपनी इस बात को कहते कहते यामचा काफी सीरियस था। कुछ देर बाद वह अपनी बात को गोटेन से फिर कंटिन्यू करता है कि इसके बाद मैं कोको नाम के एक बंदे से मिला। वह काफी हद तक मिस्टर पोपो की तरह दिख रहा था। मैंने उससे फाइट करके फिनिश करने की सोच ली, यह देखने के लिए कि क्या मैं प्लेनेट के गार्डियन से मिलने के योग्य था। बेशक मैं उसे हराने के काबिल था, लेकिन ऐसा करते ही किसी जगह से सेसामी नाम का एक इवल क्रिएचर या ऐसा ही कुछ कहीं से बाहर निकल आया और फिर मानो या ना मानो प्लेनेट के गार्डियन ने अपने आप को शो किया। उसका नाम मिगनन था और उसने एक्सप्लेन किया कि जब जैको और मैं कोमेट से टकराकर क्रैश हुए तो ये सेसामी आजाद हो गया। बहुत पहले वे सेसामी गायब क्रिस्टल के बाद था, लेकिन वे उस कोमेट के अंदर उसे फ्रीज करने के काबिल थे। स्मॉल वर्ल्ड की तरह था। हमारी गलती से आजाद हुए सेसामी को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैंने उनसे प्रॉमिस किया। गोटेन यामचा की स्टोरी को सुनकर काफी इंटरेस्ट ले रहा था। वह यामचा से कंफ्यूजन में पूछता है, क्या तुमने उसे डिस्ट्रॉय किया? क्या तुमने क्रिस्टल पाया? तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल सीएन टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।